Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Myself Ishtiaq Rashid. I am a second year BSc Nursing student in GMC अनंतनाग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग के एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के रिलेटेड और बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग शेड्यूल के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जेकेबोपी जो है, जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एक ही पेपर आता है जो आपको करना पड़ता है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग रहती है, आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहो, आप किसी पैरामेडिकल कोर्स में जाना चाहो या आप टेक्नोलॉजी कोर्स में जाना चाहो। इसमें से जो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं ये सिर्फ सिक्किम सोरा में होते हैं। बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल जो होता है वो अदर गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूडिंग सिक्किम सोरा इनमें होता है। देखिए, बीएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग के 19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इन जे और 27 प्राइवेट कॉलेज हैं जे में। बीएससी पैरामेडिकल के 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 12 प्राइवेट कॉलेज हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी कोर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स जो है वो एक ही कॉलेज में करवाया जाता है, दैट इज सिक्किम सोरा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, ये जेकेबोपी ने रिलीज की है। टेंटेटिव नोटिफिकेशन है, टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने रिलीज किया है कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब लगेंगे और कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इसमें मेंशन किया गया है। देखिए, पहली बात जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का पेपर तो एक ही होना है। इनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो मार्च 2025 में लगना शुरू हो जाएंगे और आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो अप्रैल 2025 में किया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकता है। बीएससी नर्सिंग जो होता है, बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स बैचलर डिग्री होती है जो आपको करनी पड़ती है और इसमें 8 सेमेस्टर्स आते हैं। एट द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर के जो होता है 6 मंथ्स का, उसमें आपको इंटर्नशिप होती है। बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी जो है इसके कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो वेरी करता है। जैसे पैरामेडिकल कुछ एक कोर्सेज जो हैं वो 4 इयर्स के होते हैं और टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। ठीक है, 3 इयर्स ड्यूरेशन इनका रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न कैसा होगा। बीएससी नर्सिंग के पेपर पैटर्न की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर आएगा वो 180 मार्क्स का आएगा। उसमें आपको 60 मार्क्स बायोलॉजी पोर्शन से पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स पोर्शन से पूछे जाएंगे और 60 केमिस्ट्री पोर्शन से। टोटल 180 मार्क्स का पेपर होगा, 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब सिलेबस की बात की जाए तो आपका सिलेबस 11th 12th का सिलेबस रहेगा, जो नीट के लिए होता है वही सिलेबस रहेगा। नीट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी जेकेबोपी का एंट्रेंस दे सकते हैं और जो उनका सिलेबस होता है सेम वही बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी रहता है। अब बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, 11th और 12th का दोनों। आपका पेपर पैटर्न जो होगा, पेपर आपका जो होगा वो 180 मार्क्स का बनेगा। उसमें से फिजिक्स पोर्शन से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी पोर्शन से पूछे जाएंगे। सिलेबस जो आपका रहेगा वो 11th 12th का दोनों का सिलेबस रहेगा कोलेक्टिवली। सिलेबस आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लाइक फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इससे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काइनेमेटिक्स जो है उससे 3 पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर्स का यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही केमिस्ट्री पोर्शन के 60 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द चैप्टर्स और बायोलॉजी का भी दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके काउंसलिंग प्रोसीजर का। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट डाली जाएगी, जिसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको काउंसलिंग कंडक्ट करनी है, वो उसके लिए ये टेंटेटिव डेट निकालेंगे, डेट रिलीज करेंगे और नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे जिसमें मेंशन किया गया होगा कि आपको काउंसलिंग ऑनलाइन कंडक्ट करनी है या ऑफलाइन कंडक्ट की जाएगी। आफ्टर दैट 1-2 राउंड हो जाते हैं काउंसलिंग में। काउंसलिंग होने के बाद आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स जितने होंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ हो जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट कट ऑफ होता है। लाइक एसटी एससी वगैरह जो होते हैं इनका कट ऑफ कम चला जाता है एज कम्पेयर टू ओपन मेरिट बिकॉज ऑफ देयर रिजर्वेशन पॉलिसी। उनका कट ऑफ जो ओपन मेरिट वालों का होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आप आफ्टर द काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट अलॉट की जाएगी, आपको जाके वहाँ पे एडमिशन करना है और आपका जो प्रोसीजर है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन का वो पूरा हो जाएगा। आपका सिलेबस जो है उसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हैं, उसमें मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ। और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।